इस ड्रामा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़का और एक लड़की को, उन दोनों को ही चोट लगी होती है। वो लड़की उस लड़के को जाकर गले लगा लेती है और कहती है मुझे तुम पे विश्वास है क्योंकि यह मैं हूँ। यहीं से सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं उसी लड़की को जिसका नाम होंगजू है। और हमें ये भी पता चलता है कि अभी अभी जो हुआ वो दरअसल होंगजू सपना देख रही थी। वो उठती है और सबसे पहले एक पेपर में लिख लेती है कि उसने सपने में क्या देखा। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती है और उसको डांटने लगती है क्योंकि उसके कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ होता है। फिर वो अपनी मॉम को बताती है कि उसने सपने में क्या देखा। वो कहती है मैंने सपने में एक आदमी को गले लगा लिया जिससे मैं कभी मिली भी नहीं हूँ। यहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि जो सपने होंगजू देखती है वो सच हो जाते हैं। जो भी वो सपने में देखती है वो एक दिन बाद, एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद होकर ही रहता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने जो सपने में देखा था वो नहीं हुआ। और उसकी मॉम को भी ये बात पता होता है कि होंगजू के सपने सच हो जाते हैं। उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या वो लड़का हैंडसम था, तो होंगजू कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तभी होंगजू बाहर दो लड़कों को देखती है जिसमें से एक लड़की को उसने अपने सपने में देखा था। उस लड़के का नाम जयचन होता है। दरअसल आज जयचन अपने भाई सैम के साथ होंगजू के पड़ोस में शिफ्ट हुआ होता है। होंगजू अपनी मॉम को बताती है कि उसने इसी लड़के को अपने सपने में गले लगाया था। वहीं सैम अपने भाई को अपने पड़ोसी को राइस केक जाकर देने को कहता है ताकि उनसे जान पहचान बढ़ा सके। वैसे जयचन तो जाना तो नहीं चाह रहा होता पर सैम के काफी जिद करने पर उसको जाना ही पड़ता है। वो होंगजू के घर के बाहर बेल बजाता है पर होंगजू उससे मिलना नहीं चाह रही होती क्योंकि उसने अपने सपने में उसको हक किया था। इसीलिए वो जयचन से काफी रूडली बात करती है और कहती है हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे घर फिर से मत आना। इससे जयचन गुस्सा हो जाता है और अपने भाई को बातें सुनाने लगता है क्योंकि वो ये नहीं करना चाहता था। होंगजू उसको खिड़की से देख रही होती है तो वो होंगजू को देख लेता है। फिर थोड़ी देर बाद होंगजू बस स्टैंड पर बस का वेट कर रही होती है क्योंकि उसे कहीं पर जाना होता है। तभी जयचन भी वहाँ पर आ जाता है और उसके साइड में ही बैठ जाता है और बस का इंतजार करने लगता है। इससे होंगजू मन ही मन सोचने लगती है कि यहाँ पर तो काफी सारी सीट्स है पर वो मेरे पास ही आकर क्यों बैठा, क्या वो मुझ पे लाइन मारने की कोशिश कर रहा है। फिर होंगजू थोड़ा साइड हो जाती है तो जयचन भी साइड होकर उसके पास आ जाता है। तो होंगजू उठकर उससे कहती है कि मुझे तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, जो सुनकर वो हैरान रह जाता है। वहीं पर कुछ लड़कियां होती है जो कि ये सुनकर हंसने लगती है क्योंकि उन लड़कियों को बैठना था इसीलिए वो साइड हो गया था। होंगजू काफी एम्बैरेसिंग फील करने लगती है। तभी वहाँ पर बस आ जाता है तो वो बस में चढ़ जाती है। जब बस थोड़ी दूर चली जाती है तब जाकर जयचन को याद आता है कि ये तो उसकी नेबर थी जिसने आज उससे रूडली बात की थी। तो उसे होंगजू पे काफी गुस्सा आने लगता है। फिर शाम को जब होंगजू अपनी मॉम के साथ अपने रेस्टोरेंट में होती है तभी वो अपने रेस्टोरेंट में एक आदमी को देखती है जिसको उसने कुछ दिन पहले अपने सपने में देखा था। वो आदमी उसके सपने में एक पेट्रोल पंप पे सिगरेट जला रहा था जिससे वहाँ पर ब्लास्ट हो गया था और वो मर गया था। यही बात होंगजू अपनी मॉम को बताती है तो उसकी मॉम उस आदमी को काफी समझाती है कि वो आज सिगरेट ना पिए, उसके लिए आज का दिन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन वो आदमी उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और जब वो पेट्रोल भरवाने जाता है और वहाँ पर सिगरेट जलाता है तो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर अगले दिन जयचन अपने ऑफिस जाता है। वो एक प्रोसिक्यूटर होता है और आज उसका काम पे पहला दिन होता है और पहले ही दिन वो अपने कलीग्स के सामने स्टूपिड वाली हरकतें कर देता है जिससे उसके कलीग उसको स्टूपिड ही समझने लगते हैं। वहीं पर उसको माइक नाम का एक आदमी मिलता है जिसको वो जानता है। दरअसल जब जयचन स्कूल में था तो माइक उसको ट्यूशन पढ़ाता था क्योंकि जयचन पढ़ने में काफी कमजोर था। लेकिन जयचन माइक से मिलकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। माइक जयचन को उसके सभी कलीग से मिलवाता है और यहीं पर हमें यह भी पता चलता है कि माइक भी पहले एक प्रोसिक्यूटर था पर अब वो एक लॉयर बन चुका है। माइक जयचन को बताता है कि उसको पता चला था कि उसका स्टूडेंट अब प्रोसिक्यूटर बन चुका है, इसीलिए वो उसको सिर्फ कांग्रेचुलेट करने के लिए आया है। तभी माइक को उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आता है तो वो उससे बात करने लगता है। यहीं पर जयचन फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जयचन के डैड ने माइक से कहा था कि अगर जयचन पढ़ाई में जितना इम्प्रूव करता जाएगा उसका ट्यूशन फी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। यही बात वो जयचन को बताता है लेकिन जयचन को पढ़ाई में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं होता। तो माइक कहता है कि मैं तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड में कुछ चेंजेस करके तुम्हारे डैड को दूंगा जिससे उनको लगेगा कि तुम इम्प्रूव कर रहे हो। तो वो मेरा ट्यूशन फीस बढ़ाते जाएंगे तो उसमें से 50% तुम रख लेना। और इसके लिए जयचन मान भी गया था क्योंकि उसको खुद के लिए बाइक खरीदना था। उसके बाद हम देखते हैं होंगजू फिर से एक सपना देख रही होती है। वो अपने सपने में खुद को हॉस्पिटल में पाती है जहाँ पर उसके बाल काफी लंबे हो गए होते हैं और वहीं पर उसकी आंट से उसको पता चलता है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। फिर जब उसकी नींद खुलती है तो वो काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। फिर जब वो ब्रेकफास्ट करने के लिए आती
है तो टीवी पे न्यूज में वो देखती है कि जिस आदमी को उसने सपने में मरते हुए देखा था ठीक उसी तरह से उसकी मौत हो गई है। ये न्यूज देखकर वो काफी उदास हो जाती है और कैंची से अपने बाल काटने लगती है क्योंकि उसने सपने में अपने बाल लंबे देखे थे और उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। वो सभी बातें अपनी मॉम को बताती है और उनसे कहती है कि आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइएगा, आपके सिवा मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर वो अपनी मॉम को हक कर लेती है तो उसकी मॉम उसको शांत करने लगती है और कहती है मैं कहीं नहीं जाने वाली। फिर अगले दिन हम माइक को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फ्लावर्स खरीदता है क्योंकि आज 14 फरवरी होता है यानी कि वैलेंटाइन डे। फिर शाम को हम जयचंद को देखते हैं, उसने नई कार खरीदी होती है तो वो उसके साथ फोटो ले रहा होता है। तभी वहाँ पर माइक आ जाता है जिससे जयचंद काफी हैरान रह जाता है। माइक उसको बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर डेट पे आया है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उसकी गर्लफ्रेंड होंगजू होती है। ये जानकर कि होंगजू माइक की गर्लफ्रेंड है वो हैरान रह जाता है और वहाँ पर जयचंद को देखकर होंगजू भी हैरान रह जाती है। फिर होंगजू माइक को लेकर रेस्टोरेंट में चली जाती है। माइक और होंगजू रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और होंगजू बार बार अपना फोन चेक कर रही होती है। फिर वो अपनी मॉम को फोन करने लगती है पर उसकी मॉम फोन ही नहीं उठा रही होती, जिससे होंगजू काफी परेशान हो जाती है कि कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया क्योंकि उसके सपने में उसकी मॉम मर गई थी। तो वो जल्दी से घर जाने लगती है पर काफी स्नो गिर रहा होता है तो माइक उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर माइक होंगजू की कार चलाने लगता है और होंगजू को लेकर उसके घर जाने लगता है। वहीं होंगजू की मॉम जब घर आ रही होती है तो उनका कोई पीछा कर रहा होता है, लेकिन वो आदमी होंगजू की मॉम को उनका फोन देने आया था क्योंकि वो अपना फोन किसी रेस्टोरेंट में भूल आई थी। वहीं होंगजू जब घर आ रही होती है तो उससे माइक काफी बात कर रहा होता है जिससे उसका रास्ते पे ध्यान नहीं रहता तो वो एक आदमी को उड़ा देता है। उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जिस आदमी को उसने गाड़ी से ठोक दिया वो वहीं पर मर जाता है और वो वही आदमी होता है जिसने होंगजू की मॉम को उनका फोन वापस दिया था। एक्सीडेंट की वजह से उनको काफी चोट लगी होती है जिससे वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। होंगजू को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है और उसके बाल लंबे हो चुके होते हैं जैसा कि उसने अपने सपने में देखा था। होंगजू को उसके आंट से पता चलता है कि वो पिछले 10 महीने से कोमा में थी और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि जिस आदमी को उन्होंने ठोका था वो वहीं पर मर गया था। उसी चलते सब कुछ सेटल करने के चक्कर में और उसके हॉस्पिटल के बिल्स भरने के चक्कर में उसकी मॉम को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था। वो कभी भी रेस्ट नहीं करती थी और वो काफी स्ट्रेस में भी थी, इसी वजह से उनकी डेथ हो गई। उसकी मॉम मर चुकी है ये जानकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। फिर अगले दिन जयचंद होंगजू से एक्सीडेंट को लेकर बातचीत करने आता है क्योंकि वो एक प्रोसिक्यूटर है। यहीं पर जयचंद से होंगजू को पता चलता है कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन वो कार चला रही थी जिससे उसके ऊपर केस चल रहा है। वो काफी हैरान रह जाती है क्योंकि एक्सीडेंट माइक ने किया था, कार उस दिन वो चला रहा था। वो यही बात जयचंद को बताती है पर जयचंद उसको बताता है कि जब पुलिस वहाँ पर पहुंची थी तो ड्राइविंग सीट पर वो थी। ये जानकर वो और ज्यादा हैरान रह जाती है। वो समझ जाती है कि माइक ने ऐसा किया होगा सजा से बचने के लिए, उसने उसको ड्राइविंग सीट पे बैठा दिया होगा। यही बात वो जयचंद को बताती है पर उस पे जयचंद यकीन नहीं करता। अब माइक ने उसको मर्डर केस में फंसा दिया होता है जो कि उसने किया भी नहीं था और ना ही अब उसकी मॉम इस दुनिया में है। इससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है तो वो सुसाइड करने के लिए हॉस्पिटल के छत पर से कूदने चली आती है। उसी वक्त वहाँ पर जयचंद भी पहुँच जाता है और होंगजू को कूदने से रोकने लगता है। वो कहता है तुमने जो कुछ भी कहा था मैं उस पे यकीन करता हूँ, सच जो भी है हम उसे पता लगा लेंगे, तुम बस कूदना मत। लेकिन होंगजू उसकी बात नहीं मानती और कूद जाती है। जयचंद उसको पकड़ने की कोशिश करता है पर वो नहीं पकड़ पाता और होंगजू मर जाती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि होंगजू का एक्सीडेंट हो जाना, उसकी मॉम की डेथ हो जाना और होंगजू का सुसाइड करना, ये सभी चीजें जयचंद अपने सपने में देख रहा था जिससे वो भी काफी डर जाता है क्योंकि ये सपना उसको बिल्कुल ही सच लग रहा था। ये सभी बातें वो अपने भाई सैम को बताता है तो वो उससे कहता है ये बस एक बुरा सपना था, ज्यादा मत सोचो। जयचंद को पता चलता है कि आज 14 फरवरी है और इसी दिन उसके सपने में माइक और होंगजू मिले थे क्योंकि वो दोनों डेट कर रहे थे और बाद में जाकर उनका एक्सीडेंट हो गया था जिसमें एक आदमी मर गया था। फिर जब वो ऑफिस जाने के लिए बस स्टैंड पर जाता है जहाँ पर होंगजू भी बस का वेट कर रही होती है। जयचंद होंगजू के पास जाकर बैठ जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो माइक नाम के किसी आदमी को जानती है। ये सुनकर होंगजू हैरान रह जाती है। वो कहती है क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो या फिर तुमने मेरा बैकग्राउंड चेक करवाया है। जयचंद उसको वार्न करता है कि आज काफी स्नो गिरने वाला है इसीलिए तुम कार के नजदीक मत जाना, तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन होंगजू उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और टैक्सी लेकर
लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर शाम को जयचन अपनी नई कार लेकर उसी जगह पर आया होता है जहाँ पर वो अपने सपने में आया था, क्योंकि उसके मन में डर होता है कि कहीं उसका सपना सच ना हो जाए, और उसी को कंफर्म करने के लिए वो यहाँ पर आया होता है। जैसा कि उसने अपने सपने में देखा था कि होंगजू और माइक डेट पे आए थे, और वैसा ही होता है जिससे उसका शक और ज्यादा बढ़ने लगता है। फिर कुछ देर बाद ठीक वैसा ही होने लगता है जैसा उसके सपने में होंगजू को घर जाना होता है तो माइक कार ड्राइव करने लगता है, जिससे जयचन को यकीन हो जाता है कि उसका सपना सच हो रहा है। इसीलिए वो होंगजू को रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। फिर हम देखते हैं होंगजू और माइक जा रहे होते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन ये एक्सीडेंट जयचन ने किया होता है। इस एक्सीडेंट की वजह से जिस आदमी की जान जाने वाली थी वो नहीं मरता, वो बच जाता है। जयचन अपनी कार से निकलकर होंगजू के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। फिर वो उसको कार से बाहर निकालता है। माइक कार से निकलता है और जयचन से झगड़ा करने लगता है कि उसने कार क्यों ठोका। माइक कहता है पास्ट में जो हुआ था क्या तुम मुझसे उसका बदला ले रहे हो। यहीं पर हमें पास्ट का एक इंसिडेंट दिखाया जाता है जहाँ पर माइक ने जयचन के बाइक से एक रेस्टोरेंट में ठोक दिया होता है और पुलिस आकर उनको पकड़ लेती है, पर माइक सारा इल्जाम जयचन के ऊपर लगा देता है। जयचन के डैड एक पुलिस ऑफिसर होते हैं और उनको माइक की बातों पे यकीन होता है, क्योंकि उनकी नजरों में माइक बहुत ही अच्छा लड़का होता है। इसी वजह से जयचन के डैड उससे बहुत ज्यादा गुस्सा और नाराज हो गए थे, क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि एक्सीडेंट जयचन ने ही किया होगा। यहीं से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। जयचन कहता है अगर मैं तुम्हें नहीं रोकता तो तुम इस आदमी की जान ले लेते, उसका एक्सीडेंट हो जाता। फिर बाद में तुम सारा इल्जाम होंगजू के ऊपर लगा देते, उसको फंसा देते। उसके बाद शौक की वजह से उसकी मॉम की डेथ हो जाती और उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगने की वजह से वो खुद को भी मार लेती। लेकिन माइक को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता। वो कहता है क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। लेकिन ये सभी बातें जानकर होंगजू हैरान रह जाती है। जयचन मन ही मन कह रहा होता है कि मैंने जो सपना देखा था वो सच होने वाला था, पर मैंने उसको बदल दिया, मैंने फ्यूचर को चेंज कर दिया, पर कोई भी मेरी बातों पे यकीन नहीं करेगा। लेकिन होंगजू को उसकी बातों पे यकीन होता है, क्योंकि उसके भी सपने सच हो जाते हैं। फिर वो जयचन के पास जाती है और उसको गले लगा लेती है और कहती है मुझे तुम पे यकीन है क्योंकि ये मैं हूँ। और बिल्कुल ऐसा ही होंगजू ने अपने सपने में देखा था, वो भी सच हो गया। होंगजू काफी टाइटली जयचन को पकड़ लेती है तो जयचन भी उसको हग कर लेता है और उसके पीठ को थपथपाने लगता है।